क्या बात है, मिजाज बड़ा गरम गरम लग रहा है आपका। मुंह मत लगो मेरे। सभी क्या कह दिया भाई? तुम लोग को लगता क्या है मुझे कैद कर लोगे, मुझ पर पाबंदी लगा लोगे तो रुक जाऊंगी मैं? नहीं, क्या करने वाली हैं आप, जरा रोशनी डालेंगी? बेटा एक बार अरसल को खो चुकी हूँ, अब नहीं खोऊंगी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। बहनोई है वो आपके। हाँ तो बहनोई तो जैनी का भी था, लेकिन छीन लिया उसने मुझसे। मंजली आप ही, बड़ों के जरा से बात करने से कोई बहनोई नहीं बन जाता। असल चीज निकाह है और जैनी बाजी अरसल भाई के निकाह में है। निकाह? बेटा ये निकाह तो अरसल खुद खत्म करेगा, देख लेना। हाँ अब जाओ, कोई काम वाम नहीं है क्या? सर पे खड़ी हुई हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा अब्बा। वालेकुम आप अस्सलाम। के लिए चाय बना कर लाई हूँ। थैंक यू। क्या बात है, मेरी बेटी कुछ परेशान लग रही है? अब्बा आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा। अब्बा मंजली आप ही की दूसरी शादी करते हैं। खैरियत तो है बेटा, क्यों? उनके इरादे ठीक नहीं है। अब तो फजल भाई से तलाक के बाद वो खुलकर सामने आ गई हैं। सिद्दीका बेटा, आखिर बात क्या है? खुल के तो बताओ, ऐसे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? उनकी नजर फजल भाई पर है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? जी अब्बा, मुझे बताओ उसने कहा क्या है? यही के अरसल भाई जैनी बाजी से अपनी शादी खत्म करके उन्हें अपना लेंगे। हल वाला कुवत। मंजली ये बुलाओ से। बल्कि ठहरो, मैं खुद जाके बात करूंगा। सर घटिया ख्याल उसके जहन में भी कैसे आया? आराम से, बाहर आवाज ना जाए, वरना हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी। तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत रहने का दी है। पहले वो तलाक लेकर घर आ गई है और अब ये नया चांद चढ़ाने लगी है। हद होती है। देखूं मैं जरा। मंजली बताओ, तुम बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे? दूसरों से क्यों कहती हो, मुझसे कहो। कैसे इरादे अब्बा? वही जो तुमने अपने दिल में पाल के रखे नापाक इरादे। यकीनन किसी ने आपके कान भरे हैं अब्बा। क्यों? कुछ देर पहले तक आप नहीं कहनी थी कि आपने अरसल भाई से। चुप हो जाओ सिद्दीका, ऐसी घटिया बात मुंह पे भी मत लाओ। सॉरी अब्बा। चमची है जैनी की, और उसी के कहने पे आपके कान भर रही है और कुछ नहीं। फजूल बातें मत करो। सिद्दीका ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। कितनी मासूम है हमारी सिद्दीका, छोटी सी, कभी झूठ नहीं बोला इसने। झूठ तो सिर्फ महनाज कहती है इस घर में, बाकी सब दूध के धुले हुए नेक है, पारसा है। हाँ, एक तुम ही हो जिसकी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया है। अजाब बन गई हो तुम हमारे लिए। काश कि जब तुम पैदा हुई थी गला दबा देता मैं तुम्हारा। अब दबा दीजिए, कर लीजिए पूरा अरमान। बेटी तो हूँ नहीं मैं आपकी। चुप रहो, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, मरने मारने की बातें करते रहते हैं हर वक्त मुझे। सब जैनी की वजह से खटकती हूँ आप लोगों को, उसकी वजह से। ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो यहाँ से, तमाशा लगा रखा है। चलो यहाँ से, चलो तुम। शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से। अच्छी खासी शादी हो गई थी, अपने घर में रहती थी, अब वापस आ गई तो रोज तमाशा करती है, रोज लड़ाई करती है। नाक में दम कर रखा है इस लड़के छोड़े ना। चलो इधर, चलो। अरे अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी, मरो यहाँ पर। जीना मुश्किल कर दिया है। रोजाना एक नया हंगामा। इतनी बोझ लग रही हूँ ना आपको, जहर ला के दे दे एक दिन मुझे। हाँ दे दूंगी जहर तुम्हें, लगे मेरी जान छूटे तुमसे। इस तरह की माया को जहरने के लिए दूसरी बेटी को जहर ला के देने की बात कर रही है। जहरने की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से। सही कहती थी जैनी कि अम्मा इसे तो बांध के रखे, पिंजरे में कैद कर दे। इससे कहो मुझे अपने घर में इज्जत और सुकून बहुत अजीज है। अरे कोई जुर्रत करे मेरी जबरदस्ती शादी करने की। एक दफा कर ली ना अपनी मनमानी, अब करके दिखाएं।
देखा देखा इसकी बदतमीजी। अम्मा, ये अब किसी के काबू में नहीं आने वाली है। इससे तो तुम्हारे अब्बा निपटेंगे। जी कोयला कर दिया इस लड़की ने मेरा। नफरत होने लगी मुझे से। कितनी बदतमीजी करती है ये। अम्मा, बस आपसे कहना क्या है? जरा भी ख्याल नहीं है, कुछ हो गया मुझे तो। अब आप टेंशन ना लेना, वो तो है ही बदतमीज, कहाँ सुनती है वो किसी की। मैं शैला को उसके घर छोड़ने गया और पीछे इतना बड़ा हंगामा हो गया। मुझे सदीका ने फोन किया तो मुझे पता चला है। पानी अब सर से ऊपर हो गया है। पहले मैं मंजली का बचपना समझ के ये सब कुछ नजरअंदाज करता रहा। ये इसका बचपना नहीं, इसके दिल का बुग़्ज़ है जो इसने बचपन से अपने दिल में ज़ैनी के लिए पाल रखा था। अम्मा अब्बा, मगर मुझे हैरत होती है कि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसी भी हो सकती है। क्या कह सकते हैं। आज मेरी हाजी साहब से मुलाकात हुई है। बड़ी जान पहचान है उनकी लोगों से। तलाक याफ्ता हो या बड़ी उम्र का लड़का हो, कोई भी हो, हम उसके लिए ढूंढेंगे और इसकी शादी कर देंगे। कितना अच्छा लड़का था फजल, लेकिन इस लड़की ने उसकी कदर ही नहीं की। अब तो ऐसा वैसे ही रिश्ता मिल सकता है। एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देती हूँ, किसी टेढ़े मेढ़े शख्स से शादी नहीं करूंगी मैं दोबारा। ज़ैनी के लिए तो आप लोगों ने अरसल के जैसा आला शख्स ढूंढ लिया, मेरे लिए उस फजल जैसे जाहिल खानदान का शख्स ढूंढ लिया। अब भी वही इरादे लग रहे हैं मुझे आप लोगों के। तुमने अपने आप को इस काबिल किया है कि अरसल से तुम्हारी शादी हो? ना तालीम, ना अच्छी आदतें। भाई अरसल एक सुलझा हुआ लड़का है, इसलिए उसने अपने लिए एक सुलझी हुई लड़की चूज की है। तुम क्या सोच रही हो? सुलझी हुई? खाक सुलझी हुई, मीसनी एक नंबर की। छीन लिया अरसल को मुझसे। बस कर दो, एक ही बात की रट लगाए रखी है तुमने। कितनी बार तुम्हें बताया है कि अरसल अब तुम्हारी बहन का शौहर है और उसकी तरफ देखना तुम्हारे लिए गुनाह है, गुनाह। गुनाह? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप लोग। शाह साहब प्लीज, आप जल्द से जल्द इसकी शादी कर दीजिए और इससे इस घर से रफा दफा कर दे, वरना ये लड़की हमारा मुंह काला करने में जरा देर नहीं करेगी। अब्बा, मुझे वाकई कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा। बैंगन का भरता सब लोग बहुत शौक से खाएंगे, है ना? जी अम्मी, बना लेते हैं। हाँ, पसंद भी सबको बहुत है। पसंद है मुझे भी। अम्मा, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मा क्या हो गए? मुनीरा खाला के यहाँ जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? महनाज, तुम्हें इतना तैयार होके ज़ैनी के ससुराल जाने की क्या जरूरत है? आप कौन है? मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। काम बहुत है ना आपके, जाए शाबाश काम करें, ठीक है? सही तो कह रही है ये। चुपचाप घर में बैठो, अब्बू को पता चला तो कितने नाराज होंगे वो। क्या मतलब है अम्मा? अब क्या सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद कर दिया आप लोगों ने मुझे? तुमने उस दिन सुना नहीं था? बस कुछ दिन इज्जत से गुजार लो यहाँ पर, कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। अम्मा, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है अभी। अरे लड़के को तो राजी कर लूं पहले। आती हूँ। मंजली, अम्मा देखिए क्या बोल के गई है। तुम शाबिश को फोन लगाओ, इससे पहले कि अब्बा को पता चले। वो ही आखिर इस लड़की को संभालेगा। अम्मी, शावेज ने आके क्या कर लेना है? मंजी कभी किसी की सुनती है? अरे कैसी लड़की है ये, ना सुनती है ना समझती है, बस अपनी मनमानी करती है। तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, इसीलिए ऑफिस नहीं गए आज, मेरी वजह से। बकवास बंद करो अपनी। मेरी ये फाइल रह गई थी, वही लेने आया था। झूठ मत बोलो। प्लीज पीछे हटो, करीब मत आना मेरे। क्या मैं तुम्हारे इस सलूक की मुस्तहक हूँ? मैं इससे भी बुरे सलूक की मुस्तहक हूँ। तुम हमेशा हमारे रिश्ते के तकद्दुस को भूल जाती हो।
मैं तो मानती ही नहीं किसी ऐसे रिश्ते को। मैं तो सिर्फ उसी रिश्ते को मानती हूँ जो तुम्हारी शादी से पहले मेरे साथ था और ज़ैनी की चालाकी की वजह से खत्म हो गया। जैनी की चालाकी से नहीं, वो मेरा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसको रिश्तों का कोई ख्याल नहीं, वो मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। देखो, तुम्हारे लिए अपना घर भी खराब कर लिया मैंने। मेरे लिए नहीं, अपनी फितरत की वजह से। फजल जैसे शरीफ आदमी के साथ भी जिंदगी नहीं गुजार सकी तो। वैसे मुझे लो, ज़ैनी को छोड़ दो। यकीन करो, जो होके करूंगी, तुम्हारे मुताबिक सारी जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी। छोड़ो मुझे और मेरी तरफ से ना भाड़ में जाओ, तुम कहीं मर जाओ। और अगर तुम बाज नहीं ना इन हरकतों से तो शाह खालू और शावेज भाई को बताऊंगा, वही ठीक करेंगे तुम्हें। अरे कौन है शाह खालू और शावेज भाई? कोई भी बाज नहीं रख सकता मुझे, मैं हासिल करके रहूंगी। मंजरी, जाओ अपने घर। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। खालम, मैं तो बस। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा दफा हो जाओ। अरे पागल हो गई है ये। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि डर गई। जो इरादा किया है ना मैंने, उसे तो पूरा करूंगी बहुत जल्द।